एक और स्टॉल पर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये पेंटिंग्स हैं। क्या है ये, बताइए लोगों को, कौन सी पेंटिंग है? मैडम ये गौड़ आदिवासी पेंटिंग है। हम अपने जो संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं और नेचर में जो जीव जंतु हैं, जो प्रकृति पेड़ पौधे हैं, उसको हम पेंटिंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट डीएमओपी के माध्यम से हमें बालाघाट में बैगा हाट नाम से बाजार बना करके दिया है। वहाँ हम अपना ये उत्पाद बना करके रख के और बेचते हैं मैडम। इस तरह से हमारा जीविकोपार्जन चलता है। ये ट्री ऑफ लाइफ है जिसमें ये मेल फीमेल बर्ड्स हैं, उनके बच्चे हैं, ये टाइगर के बच्चे हैं और ट्री ऑफ लाइफ है। ये टाइगर हिरन का शिकार करते हुए, ये कछुए, नेचर से जुड़ा हुआ सारा। जी नेचर से जुड़ा हुआ सारे जो कल्चर भी है मैडम, कल्चर से संबंधित पेंटिंग भी बनाते हैं हम जी। जैसे ये ट्राइबल वुमेन है अपने घर के काम काज करते हुए, जंगल जाते हुए, लकड़ी लाते हुए, इस तरह से हम कल्चर से और नेचर से संबंधित पेंटिंग करते हैं मैडम। अच्छा, और आप कहाँ से आए हैं? मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट स्टेट एमपी जी। तो ये इन्होंने बताया। और कौन से स्टॉल है ये देख रहे हैं आप? ये सारी इस तरह की पेंटिंग्स जो हैं, वो गोंड जो आदिवासी हैं वो जो पेंटिंग बना रहे हैं, वो अपनी संस्कृति, अपनी कला को कैसे दिखा रहे हैं, तो वो ये स्टॉल है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत ही डीएमएफ है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो उसके बैनर तले ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। उसका ये पवेलियन है जहाँ पर इनका स्टॉल है और यहाँ पर आप आएंगे तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं और उन लोगों को भी मदद कर सकते हैं जो लोग गांवों में रहकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको चला रहे हैं और वो सामान लेकर यहाँ पर आए हैं। उनको अगर आप यहाँ से सामान खरीदते हैं, उनकी चीजों को खरीदते हैं, तो उनकी कला को भी प्रमोट करेंगे और उनके जीविकोपार्जन के लिए भी ये बेहतर होगा। तो और चीजों पर आपको दिखाते हैं और स्टॉल्स क्या क्या है ट्रेड फेयर में, वो चीजें हम आपको ले चल रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का दिखाया, उसके अलावा भी हम आपके बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे मंत्रालयों की भी स्टॉल्स हैं और भी चीजें हैं, तो वो भी हम जानेंगे, देखेंगे। तो लोग, आज चूंकि संडे है तो आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ कैसे यहाँ पर उमड़ी है ट्रेड फेयर में, तो वो आप देखिए कितना लोगों का उत्साह किस तरह का है। ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है वहाँ पर लोग जो आए हैं तो भीड़ आप देख सकते हैं लोगों की। तो ये आप भी आइए और दिल्ली का ये ट्रेड फेयर है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, यहाँ पर आपको तमाम चीजें एक ही मंच पर मिलेंगी। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अलग अलग स्टेट्स का स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। अलग अलग स्टेट्स की जो स्टॉल्स हैं उसमें क्या क्या है, तो हम ओडिशा वाले आए हैं यहाँ पर और इनके जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो ओडिशा के में जब हम आते हैं अंदर, इनका जो पवेलियन है उसमें क्या क्या दिखेंगे आपको, लोग क्या क्या ले, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम लोग जो तैयार करें आर्ट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स एंड और ये सेक्टर, मिशन शक्ति सेक्टर, सारे कुछ वहाँ डिस्प्ले हुआ है। ये मैं दिखाता हूँ, एक ट्राइबल आर्ट था, सौरा आर्ट, गोंड आर्ट। ये देखिए सर, सौरा आर्ट, सौरा आर्ट ये जो आर्ट है जीआई टैग वाले हैं। तो जीआई टैग वाले इसमें कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल शो हाथ से बनाते हैं। एक तो कैनवास के ऊपर ये बनता है और सिल्क कपड़े के ऊपर ये बनता है। दूसरा, आप आगे चलिए। हम आगे चलते रहेंगे और अलग अलग जगहों का यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ओडिशा का जो पवेलियन में आप अगर आते हैं तो आपको क्या क्या नजर आएगा। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हम यही सबसे पहले देखते हैं कि लोग क्या देखने आए हैं। ये देखिए एक ऐसा हाथ से बनता है। ये धान जो होता है ना, पैडी, इसको एक धागे से बांध के ये सब बनाते हैं। तो हम इनका विजुअल भी देखिए बना के भी दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ, ये देखिए ये आप क्या बना रहे हैं और क्या इसके बारे में बताते हैं, नाम भी बताइए अपना। मेरा नाम पद्मन मुंडा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर है, ब्लॉक कसागुंडा, गांव का नाम है लिम्बटा। और हम लोग को ये धान से बनाता हूँ, बहुत बड़ा कम्युनिटी का है। एक एक धान को ऐसा बांधना पड़ता है, उसको बांधने का बाद क्या करना पड़ता है, पानी में उसको डुबाना पड़ता है। डुबाने का बाद क्यों होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने का बाद ये सब बनता है, इयररिंग्स बनता है, लॉकेट बनता है, गणेश बनता है, लक्ष्मी बनता है, मोर बनता है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सारा इस धान से बना हुआ है ना। हाँ, ये धान से। उसके साथ ये जो बुन रहे हैं जो आप,
से बुन कर बनाते हैं। तो वो आप देख रहे हैं, ये भी ओडिशा की जो आर्ट है उसके जो तरह तरह का लोग यहाँ पर स्टॉल्स पर क्या नजर है, ये देखिए, ये गणेश जी हैं, ये शिव भगवान बने हुए हैं, और क्या क्या है बताइए आप। लक्ष्मी है, सरस्वती है, गणेश है, कृष्णा है और बालाजी भी है। अच्छा, तो हम जो मन में जी आता है वो का बना सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं ट्रेड फेयर में और अलग अलग स्टेट के अगर आप पवेलियन में जाएंगे तो क्या क्या आप देखें और क्या खरीदें, क्या खास क्या चीजें हैं, वो उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और दिखा रहे हैं आपको अलग अलग स्टेट की जो चीजें यहाँ पर आई हैं, उनका जो स्टॉल्स लगे। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है उड़ीसा के, शायद इंडिया के। ये बस गाय के गोबर से बनता है, ये कलर बनता है, जैसे एशियन पेंट, बॉर्जर, ये वगैरह जो केमिकल्स है सारे, लेकिन ये केमिकल नहीं है, गोबर बेस्ड है। गोबर बेस्ड में 2000 सेट्स, यू कैन गेट 2000 सेट्स। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई बदबू नहीं है। आप ऐसा ही कलर, अगर दीवार कलर करते हो ना, 2 दिन तक अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन ये कलर 7 घंटे में सूख जाता है, कोई बदबू नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई हैवी मेटल्स इसमें नहीं है। ये कह रहे हैं गाय से बना हुआ ये पेंट है, उसके गोबर से बनी हुई है ना, आप कह रहे हैं उसका कौन कौन से रंग हैं? मैम हमारा देखिए एक्सटीरियर इंटीरियर टोटल 26 प्रोडक्ट है, जैसे कि डैम प्रूफ बनता है, मेटालिक कलर बनता है, पेंट्स बनता है, जैसे मैम। तो आपने यहाँ पर ये सारे रंग हैं जो कि इसमें मिलते हैं? जी मैम, ये जितना भी सारी शेड है वो 100 मिल जाएगा मैम। और कैसे प्रोसेस करते हैं दिखा भी रहे हैं आप, इसका अगर उसको बता सकते हैं। देखिए मैम, मेरे को तो जितना मालूम है वो ये कैसे प्रोसेस करते हैं आप? वो तो प्रोसेस बहुत लंबा होता है। गोबर को इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करने के बाद एक टंकी पे वो डाला जाता है, इससे धीरे धीरे करके कलर में डाला जाता है। कलर जो ऐड किया जाता है, ऑर्गेनिक कलर डाला जाता है, जैसे वेजिटेबल कलर्स ये वगैरह सब मिला के वो करते हैं। तो गाय के गोबर से बने हुए या पेंट है, हम उसकी आपको दिखा रहे हैं, इसलिए आप ये देख सकते हैं साफ साफ कि तमाम रंग जो है वो है, ये केमिकल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसको आप दीवारों पर लगाएंगे तो किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगा, कोई उसका कहेंगे दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है, पूरी तरह से गाय के गोबर से बना हुआ। और ये ये ताल के पत्ते से बनता है, जो हर दिन जो हम यूज करते हैं घर में, जैसे आसन होता है बैठने के लिए, ये इसमें देखिए ताल के पत्ते से बनता है। एंड ये चटाई भी इसकी चटाई भी बनती थी। ये देखिए अभी वो पंखा, हाथ का पंखा होता है, ये है लॉन्ड्री बैग। अच्छा, ये बना है। अच्छा, ये लॉन्ड्री बैग इसी तरह से। हाँ। और एक ट्राइबल प्रोडक्ट जो हम ये करते हैं मार्केटिंग, खजूर का गुड़ होता है। अच्छा, ये खजूर का गुड़, वो भी आप दिखाइए निकाल के। तो खजूर का गुड़ भी देखिए, आपने ये नहीं देखा होगा, तो यहाँ अगर आ रहे हैं और तो आप खजूर का गुड़ भी ले सकते हैं। ये खजूर का गुड़ का खासियत ये है, जो डायबिटीज वाले आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक है। तो ये खास चीजें जो है, और भी आपके यहाँ जो भी खास हो वो दिखाएं। तो हम स्टॉल्स पर आप आ रहे हैं तो क्या नया दिखेगा आपको, और आप इसको आए तो खरीदें, क्योंकि ये आपको दिल्ली में ही मिल जाएगा ट्रेड फेयर में। आपको ओडिशा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओडिशा, मिनी ओडिशा यहाँ पर नजर आएगा। ओडिशा का बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड वाइड रेन्यूअल है, और जो सिल्वर फिलेग्री चांदी से बनता है। अच्छा। वो हाथ से बनता है, उसका प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना। तो ये भी आप देखिए स्टॉल जो ये बता रहे हैं, ये हैंडीक्राफ्ट्स के जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ। हाँ, इसके बारे में बताइए। ये वाला, ये देखिए, ये जो फिलिग्री होता है प्योर चांदी से बनता है, लेकिन जो आर्टिशंस है दिन भर वो नक्काशी इसका देखिए कैसे हुआ, ये हाथ से बनता है। जो आर्टिशंस हाथ से बनाते हैं, मैं उसका लाइव आपको दिखाता हूँ। तो ये है GI टैग वाले हैं, जो दिस इज वर्ल्ड फेमस ऑल्सो। इनसे भी जानते हैं। ये हाथ से बनाया है आप लोगों ने, आप बताइए, आप लोग जो खुद बना रहे हैं तो वो बताइए, आप कैसे बनाया, क्या किया, कैसे? ये हाथ से बनता है, ताए सिल्वर वायर होते हैं, वायर को बेंड करके हाथों से इसको बनाया जाता है, एक एक तार से बनाया जाता है सिल्वर के। कैमरे में दिखाते हो? ये देखिए, ये एक एक सिल्वर वायर से बनाया जाता है सर। ये वायर होता है, उससे हम बेंड करके हाथों से, कुछ निडल के वर्क से, कुछ हैमर से, ऐसे करके हम प्रॉपर इसको लुक देते हैं। ऐसे बैंगल्स को भी देते हैं हम हाथ का, और ये आजकल बहुत ट्रेडिशनल है, यंग जनरेशन भी बहुत मांगती है इसको, और बहुत पॉपुलर है ये। और ये देखिए, इसका काम भी देखिए कितना नीट और क्लीन है ये। तो
ये मशीन से कुछ नहीं, मशीन मेड नहीं है, सारा हैंडमेड है। ये देखिए एक एक फ्लावर देखिए इसका, और बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है पहनने के बाद। और बहुत सी एक सबसे अच्छी चीज हमारी जो है, एक चीज और दिखाती है आपको, पेंडेंट। पेंडेंट है, ये पेंडेंट है ये सर, ये देखिए, उसको देखिए, उसको भी हाथ से बनाया ये देखिए, ये हाथ से बनाया हुआ है, देखिए हुआ है। खूबसूरत। हाँ। इसका प्राइस है 3400 है। हमारी गवर्नमेंट पर 10% सिल्वर का है ये सारा, प्योर सिल्वर है। 92.5 सिल्वर प्योरिटी होती है इसके अंदर, प्योर सिल्वर है ये। और बहुत सारी देखिए। और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमारी फिंगर रिंग्स होती है, जो आपको मशीन मेड में भी ऐसे डिजाइन नहीं मिलेंगे। और ये सब हाथ की कारीगरी से है। ये देखिए, ये देखिए, ये भी सिल्वर, सारा सिल्वर है। रेट भी बता दीजिए क्योंकि लोग रेट देखकर ही तो हाँ, आएंगे। ये 4400 के, बट इस पर डिस्काउंट है हमारा 10%। और ये ये बैंगल्स है, ये 40,000 का है हमारा। अच्छा, 40,000 का, क्योंकि कारीगरी हमारी सबसे मेन है। क्योंकि कारीगरी को भी बनाने में काफी टाइम लगता है इसको, और मेहनत आपको पता है कितना लगता है इस काम में। ये देखिए प्योर सिल्वर है जो आप देख रहे हैं। प्योर सिल्वर है, फिलगिरी कटक का। ये देखिए इसका रिंग देखिए, और ये बहुत लाइट वेट है। देखने में लगता है हैवी, बट है ये बहुत लाइट वेट। हर यंग स्टूडेंट सब में बहुत डिमांड मांगते हैं इस फिंगर रिंग्स की, बहुत डिमांड है इसकी। हाथ से बने सिल्वर का जो आप सामान लेना चाहते हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉल पर आ सकते हैं। और ये सारा ओडिशा का जो पवेलियन है उसमें आपको नजर आएगा। ये एक स्टार्टअप ग्रुप है, यंग लड़के लड़कियां वो मिल के सारे बनाते हैं। जैसे मिलेट से बनता है, डिफरेंट, जैसे जौर से बनता है, ये सब स्नैक्स वो बनाते हैं। दे आर गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स हियर। तो ये इनका कहना है कि स्टार्टअप है, कुछ लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया है, और मिलेट से तमाम बिस्किट्स हैं, नमकीन है, उसको बनाया है। तो वो इसी तरह से हम आपको और कुछ हैंडलूम की अब हम ऐसा देखेंगे उसका स्टॉल, उस वहाँ पर क्या क्या नजर आएगा आपको। तो ये हम आपको जो सैर करा रहे हैं वो है ओडिशा का जो पवेलियन है उसकी सैर करा रहे हैं। यहाँ के स्टॉल्स हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे से कि यहाँ अगर आप आ रहे हैं। हाँ, ये बताइए, इधर आइए, हम आपको और हर चीज के बारे में हमको डिटेल में बात भी कर रहे हैं। हाँ, ये जो सिल्क होता है, जो संबलपुरी है, बरमपुरी है, सोनपुरी, वो जो पाटो कहते हैं, इससे इक्कट डिजाइन है, ये जीआई टैग वाले है। अच्छा, ये भी जीआई टैग, ये भी जीआई टैग वाले है। हाँ, आप बताइए, आपका सामान है, आप और डिटेल में बताएंगे एकदम। और उस दिखाइए कुछ यूनिक जो आपको लग रहा है कि लोग जरूर खरीदने आए अगर यहाँ आ रहे हैं। तो इस क्या नजर आ रहा है आपको वो देखिए, और ये उसका डिटेल में बताएंगे। ये साड़ी है नवकोटी साड़ी, संबलपुर इक्कत हैंड वूवन है पूरा। अच्छा, ठीक है, एक साड़ी को वीविंग करने में 15 थोड़ा पास है, थोड़ा दूर हो जाएंगे आप। हाँ, हाँ, ये साड़ी बनाने में 15 से 20 दिन लग जाता है। अच्छा, ठीक है, ये और साड़ी ये सब जो है खुद हाथ से बना, हाथ से बनाया जाता है। कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं है। जो लूम होता है हैंड में बनाया जाता है, ये टाइंग डाइंग होता है, उसके बाद ये साड़ी बनाया जाता है। ये अभी खोल के दिखाएंगे। और ये कौन सा सिल्क है ये? मलबेरी सिल्क 80 GSM। जो आप भी आइए, बताइए इसके बारे में। ये नवकोटी का साड़ी का नाम है, नवकोटी। नवकोटी नाम है। ये बनने के लिए मिनिमम आपको 15-20 दिन लग जाता है एक साड़ी को। हाँ, रेट क्या है इसका? ये 30,000 का है, 23,000 कुछ आ जाएगा। 23,000। जिन लोगों ने हाथ से इसको बनाया, और आप कह रहे हैं कम से कम कितना दिन बता रहे लगता है? ये 15-20 दिन लग जाता है। 20 दिन तक लगता है इसको बनाने में। अलग अलग डिजाइन मिलेगा साड़ी में, जितने भी बॉक्स है ना। और क्या कौन सा सिल्क की साड़ी आपके पास है? हाँ, ये साड़ी भी सेल हो गया है। अच्छा, सेल हो चुकी है साड़ी, इतनी खास है कि ऑलरेडी इसको कोई न खरीद चुके हैं। हाँ, और ये एक साड़ी देखिए मास्टरपीस का। क्या कह रही हैं आप? देखिए, हाँ, उड़ीसा का सिल्क मैं कह रही हूँ कि सबसे अच्छा होता है। उड़ीसा का सिल्क सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा होता है, और ये इसकी मजबूती भी बहुत रहती है, सालों साल तक पुराना नहीं होता है। ये क्या कह रही है कि सालों एक बार अगर शादी में दे दिया तो लोग याद करेंगे। याद करेंगे बिल्कुल। तो कह रहे हैं कभी पुराना नहीं होता। नहीं, ये साड़ी तो मिनिमम 50-60 साल तक चलता है ये। 50-60 साल? हाँ, साड़ी कुछ भी नहीं होता। इनका जो वर्क है वो जनरली फूल और हाथी जैसे ये पैटर्न है, उसमें सारे नेचुरल चीज जितने हमारे रहते हैं ना, उन सब से का डिजाइनिंग होता है। पूरी कहेंगे कि संस्कृति की झलक, नेचर संस्कृति की झलक इसमें मिलती है। तो देखिए ये सिल्क अगर आप, शंख, मछली, ये सारी चीजें बनी हुई होती है। अच्छा, रेट शुरुआत कहाँ से हो रही है ये भी बताइए, क्योंकि मान लो कोई बहुत महंगा नहीं लेना चाह रहा है। सिल्क स्टार्टिंग हमारा होती है 7-8 हजार से स्टार्टिंग हो जाता है, और टसर सिल्क जो होता है मिनिमम वही 6,500। उसको भी दिखाइए, जो कह रहे हैं कि 7-8 हजार से शुरुआत 7-8। और 30,000 तक की साड़ियाँ, 40,000 तक की साड़ियाँ आपके पास। हाँ, ये स्टार्टिंग रेंज है।
आपको 7,000 समथिंग कुछ आएगा। इसका बॉडी डिजाइन भी मिल जाएगा आपको, जैसे ये बॉडी में काम रहेगा संबलपुरी कट का, ये ऐसे हो गया। और रॉ सिल्क में आपको चाहिए तो ये घिचा में टसर का, ये भी आपको मिलेगा। आपको रॉ सिल्क इसका रेट कितना है? ये भी डिस्काउंट के बाद आपको 5,500 6,000 ऐसे स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में। ओडिशा का सिल्क बहुत अच्छा होता है, ये खुद खरीदने वाले लोग बता रहे हैं। और अब हम सारे स्टॉल्स पर चल रहे हैं कि क्या है, अगर आप फार्मिंग है जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट, फार्मर्स एम्पावरमेंट जो डिपार्टमेंट है, जो फार्मिंग होता है ट्राइबल एरिया में जो कृषक है उन लोगों को स्कोप देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग ये फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट वो लोग लाए अपना प्रोडक्ट्स। जैसे ये देखिए एक हल्दी, ये कच्चा हल्दी, कच्ची हल्दी देखिए, ये भी जीआई टैग वाला है, फूलबानी की ये हल्दी है, खास हल्दी है। बाकी जगहों पर जो हल्दी होती है उससे कैसे अलग है? सब बिल्कुल मेडिसिनल वैल्यू उनका हाईएस्ट है। सारे इंडिया में जितने भी हल्दी होता है इसमें ये हल्दी में ज्यादातर मेडिसिनल वैल्यू है। तो बाकी और ये अदरक है। ये अदरक तो नेचुरली सब जगह होता है, लेकिन ये अदरक थोड़ा अलग है। देखिए उसका कैसे, देखिए आप उसको देख सकते हैं कि कैमरे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये अदरक आप जो अदरक चाय में डालते हैं उस और सब्जी में डालते हैं, खाने में डालते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। तो किस तरह से अलग है ये? इस तरह से अलग, वो जो पहाड़ी एरिया में ज्यादातर उगता है उसका जो टेस्ट होता है अलग जगह से अलग होता है, बिल्कुल अलग है। ये बाकी सब मिलेट का है। मिलेट पहले था बिल्कुल सादा सीधा आदमी जो लोग होते थे उनका खाना था पहले जमाने में। सुपर फूड राइट नाउ इट इज सुपर फूड। हम अभी बोलते हैं ये श्री अन्न मतलब लक्ष्मी माँ की ये है। तो इनिशियली इनका सारे जो मार्केटिंग वगैरह अब भी गवर्नमेंट वो टेक ओवर कर रहा है। अब इससे कितना बढ़ाएंगे, कितने फैलाएंगे, ये सब अभी कर रहे हैं मिलेट को। मिलेट भी और क्या खास है आपके यहाँ? तो ये हमने आपको बताया कि हाँ, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सारे। हाँ, मैं दिखाता हूँ। ओडिशा का हम आपको हैंडलूम दिखाया, हमने आपको ज्वेलरी दिखाई वहाँ की, वहाँ का कलर कैसे बनाते हैं घर, वो दिखाया हमने आपको कि उसके अलावा पत्थर का कला जो है यहाँ डिमो लगा हुआ है। यहाँ देखिए पत्थर में कैसे निकासी करके वो हाथ से बनाते हैं। ये सारे वो लाइव डिमो वहाँ दिखा रहे हैं, पत्थर बना भी रहे हैं। देखिए सामने ही हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बना भी रहे हैं उन लोगों। देखिए आप किस तरह से, आप चाहें ये मूर्ति लें या आप खुद बना रहे हैं यहाँ पर, हमसे आपसे बात करना चाहते हैं। खुद बना रहा हूँ मैं। 2006 का नेशनल अवार्ड हूँ स्टोन कार्विंग के ऊपर। तो मेरे को हमारा उड़ीसा का हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट मेरे को इधर भेजा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। जी लाइव आपको ये बना कर देंगे। हाँ, ये बाकी दूसरा ये देखिए लौकी जो है अभी हम ज्यादातर खाते हैं, मेडिसिन के दौर से इस्तेमाल करते हैं। लौकी को हम आर्ट की फॉर्म में डाला है। लौकी को आर्ट के फॉर्म में दिखाएंगे। हाँ, वो उसका क्या कुछ बन सकता है। ये देखिए लौकी का तुम्बा ऐसे खाने के बाद या सूख जाने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन जो फेंका हुआ चीज है उसमें से हम आर्ट पीस बना के रखे हैं। दिस इज यूनिक आर्ट, आप देख लीजिए खुद। तो ये सारी चीजें लौकी से ही बनी? लौकी के तुम्बे। अच्छा, लौकी का जो अच्छा आप इसके बारे में बताएं कि ये आपके यहाँ जो कुछ दिख रहा है। मैडम ये जो क्राफ्ट आप देख रहे हैं ये एक अनकॉमन रेयर क्राफ्ट ओडिशा का ट्राइबल क्राफ्ट, जो कि एक्चुअली इसको बोला जाता है तुम्बा क्राफ्ट। तुम्बा का मीन्स है हम लोग जो वेजिटेबल यूज करते हैं लौकी, जैसे यंग के टाइम में उसको लौकी के हिसाब से, सब्जी के हिसाब से यूज करते हैं, और उसको छोड़ देने से, ड्राई हो जाने से उसका सूखा हुआ सेल जो रहता है उसको बोला जाता है तुम्बा। तो बहुत वेराइटी का सेल हम लोग का उड़ीसा का एक ट्राइबल इलाका में मिलता है। ये जो तुम्बा क्राफ्ट हम खुद इसको डेवलप किए हुए हैं। ये 20 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं इसका डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहा था ट्राइबल आइटम। तो हम इसको सोचे कि अरे इतना सारा गुण रहते हुए इसमें इतना सारा गुण है, लाइट वेट है, हाइजीनिक है, मेडिकेटेड है, वेदर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इको फ्रेंडली है, सब कुछ गुण इसके पास है। तब भी बहुत ही लाइट है, तो इसीलिए हाँ, और ये वॉशेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये सारा गुण रहते हुए धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहा था। तो एक मास्टर आर्टिसन के हिसाब से इसको हम डेवलप करके
अभी इंटरनेशनल मार्केट में ये एक मोनोपोली एकदम मास्टर क्राफ्ट के हिसाब से उभरा हुआ है। अभी दिल्ली में देखिए सारे कस्टमर सारे का जो बहुत स्पेशल पीस हो वो दिखाइए हमें कैमरे में। देखिए कितने सुंदर सुंदर, कोई भी इमेजिन नहीं कर पाएगा कि ये लौकी का है। देखिए अब हम बोलते हैं ठीक है, आप हाँ बोलते हैं, लेकिन लौकी का पीस है, लौकी से इतना भरोसा ही नहीं हो रहा है। भरोसा ही नहीं होगा। तो ये एक अनकॉमन रेयर क्राफ्ट और सरप्राइज क्राफ्ट है जो पब्लिक के लिए। तो अब आप लौकी को इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। ये आप यहाँ पर लौकी का गणेश आप कभी मान सकते हैं, ये लौकी का गणेश। ये देखिए गणेश जी भी लौकी के हैं, लेकिन सबको आके यहाँ पर ये दिल्ली वासी जो है वो विश्वास नहीं करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, हमें भी भरोसा नहीं करते हैं, बोलते हैं अरे ये मेटल का होगा, आप उल्लू बना रहे हैं। तो बात यही है, सरप्राइज हम लोग को भी। लाइट कितना है ये? बहुत लाइट है, आप उठा के देखिए। वेट इसका कितना कम है वो देखिए, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि हाथ में पकड़ा हुआ है, इतना हल्का है ये। बहुत ही हल्का है और वॉशेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें कीड़े मकोड़े से नुकसान नहीं होता है और ये वाटर प्रूफ है, आप इसको धो सकते हैं। ये अब आप इस तरह की चीजें भी यहाँ पर दिखती हैं। अगर आप ओडिशा के पवेलियन में आते हैं तो आपको ये सब नजर आएगा। तो बहुत कुछ खास है ट्रेड फेयर में, ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, वो उसकी तस्वीरें मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि ओडिशा पवेलियन में क्या क्या नजर आएगा। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो तरह तरह के क्राफ्ट के आइटम हैं वो हम, और उसके अलावा हम आपको बता भी रहे हैं कि क्या कुछ इनके पास है। तो ये भी आप देखेंगे। इसके बारे में बताइए। ये पाम लीफ में बनाए हैं, रघुराजपुर का ये जीआई टैग है, वो जो पट्टचित्र इसे कहते हैं, जीआई टैग है, इंटरनेशनली फेमस है। रघुराजपुर एक आर्टिसंस विलेज है, एक विलेज है प्रॉपर। वही विलेज में सारे घर के हर एक सदस्य ये वाला पेंटिंग बनाते हैं। जरूर बनाते हैं। जो घर से बनता है वो हाथ से बनता है, ये कैनवास के ऊपर बना है, सिल्क के ऊपर भी बनता है। सिल्क के ऊपर आप देखिए, सिल्क के ऊपर जो बना, अभी ये किसके ऊपर बनाया गया? पाम लीफ के ऊपर बना है। अच्छा, पाम लीफ। ताल के पत्थर ऐसे लोहे का ये मुना होता है, मुने के अंदर धीरे धीरे फोड़ के ताल के पत्ते के ऊपर ये डिजाइन बना होता है। अच्छा, पाम जो लीव्स होते हैं उसको इससे बुनते हैं, है ना? हाँ, डिजाइन करके इसमें कोई कलर डाला नहीं है, बस ब्लैक है, चारकोल का ये लगा हुआ है। ये देखिए, और एक सिल्क के ऊपर बना है ये पेंटिंग, राधा कृष्ण को। एंटायर थिंग इज माइथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर ये बनता है, और दूसरा कुछ में बनता है नहीं पट्टचित्र। ये सब किससे बनाया गया है? ये तो एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो हमने आपको दिखाया कि क्या बहुत कुछ नया है एकदम। जब आप यहाँ पर आएंगे ओडिशा के पवेलियन में तो आप क्या कुछ आपको दिखेगा और क्या आपको खरीदना है, तो बहुत कुछ है। आइए ट्रेड फेयर में घूमिए और यहाँ से अलग अलग स्टेट का भी सामान, भले आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपको तमाम राज्यों की झलक यहाँ पर, उनकी संस्कृति, उनका आर्ट, उनका सब कुछ यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं।